डिस्प्यूटेड एरिया को किसी दूसरे मुल्क को इस तरह दे नहीं सकते। इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। इंडिया का स्टैंड ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड चूंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है इसलिए ये इलाका हमारा है। अब जो डिस्प्यूट का लफ्ज यूज हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो और इधर ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल और ये सारी जो है खलीज की रियासतें, उन तक जो अपनी मंडी की मसनूआत वो पहुंचाएंगे, उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में उनको बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बचते हैं। लेकिन सिर्फ ये इतनी बात नहीं है, उसके बाद आप उनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख लें कि उसमें कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है कि जब जाके तो ये पोर्ट्स जो है उनके हाथ लग जाते हैं, जिसमें ग्वादर पोर्ट है जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो इन सब चीज़ों को सामने रख के तो ये चीन की समझ लें कि लॉटरी निकली हुई थी बगैर कुछ ज़ाया किए, चूंकि ये पैसे जो उन्होंने दिए वो तो उसी वक्त उनको वापस मुख्तलिफ तरीकों से रिवर्स हो रहे हैं। कहीं उनका लेबर ले रहा है, कहीं इंजीनियर ले रहा है, कहीं डैम बन रहे हैं, और बाकी भी उनको मिल जाएंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए आप यूं समझ लें कि उनको एक बहुत बड़ा जो है वो जंप मिला है, जिसके खिलाफ अब दुनिया में बात होनी शुरू हो गई, जिसमें सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ज़ाहिर है इंडिया तो है ही है। तो इस हवाले से चीन के लिए ये जरूरी हो गया कि इस सीपैक के साथ जुड़ी जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और आपको ये पता है कि चीन इंटरनेशनल ओपिनियन के बारे में ओवर सेंसिटिव है बाकी मुल्कों की निस्बत। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की पॉलिसी है, और वो समझते हैं कि पब्लिक ओपिनियन मेक्स डिफरेंस। उसकी क्या बैकग्राउंड है वो अलग टॉपिक है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे आके तो वो कह रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करो इससे पहले कि ये कोई बहुत बड़ा मसला बन जाए हमारे लिए। तो रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि जनाब पाकिस्तान को कहो कि भाई ये खत्म करो, गिलगित बल्तिस्तान के साथ डिस्प्यूट क्या है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखें डिस्प्यूट जो है, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने के ऑफिशियली ये स्टैंड लिया कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और फिर उसको चीन को दे दिया कि आप इसमें सड़क बनाएं। यू कैन नॉट डू इट एथिकली, लीगली और इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में। आप किसी डिस्प्यूटेड एरिया को किसी दूसरे मुल्क को इस तरह दे नहीं सकते। इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। इंडिया का स्टैंड ये है कि गिलगित बल्तिस्तान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड चूंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है इसलिए ये इलाका हमारा है। अब जो डिस्प्यूट का लफ्ज यूज हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। तो पाकिस्तान से पूछा गया कि भाई व्हाई यू आर यूजिंग दिस वर्ड डिस्प्यूट एंड देन आस्किंग अस टू पुट बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू दिस, लिहाजा इसको रिजॉल्व करो। अब इसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन जो है वो कंसर्न, या इसमें बेचारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अगर कोई चीज होती तो 70 साल से वो बेचारे उनकी नस्लें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, तो उसको बहुत पहले किसी और तरीके से भी उनको हुकूक दिए जा सकते थे। तो इसको तो टेबल से आप उठा दें कि कोई डेवलपमेंट का सवाल है। ये सवाल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का है एक। दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो वहां पे बंदर बांट हो रही है इस वक्त इलाकों की। आप ये देखेंगे चीन और इंडिया के दरमियान जो तसादम हुआ है उसकी वजह यही थी कि चीन जो है वो लैंड ग्रैबिंग के प्रोसेस में तकरीबन 37,000 मरबा किलोमीटर एरिया जो है वो चीन ने कब्जे में ले लिया है, जिसमें से 95% एरिया कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर से है, किसी हिस्टोरिकली या अदरवाइज। उसमें एक्साई चीन से लेके ये जितने इलाके जो हैं वो शामिल हैं। तो उसमें जाहिर है कि ये अब यूं देख रहे हैं पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है कि इस वक्त हमें भी मौका है कि हम जो है वो गिलगित का इलाका जो है इसको अपना हिस्सा बना लें। चूंकि इस वक्त इंडिया जो है वो चीन के साथ उलझा हुआ है, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ा मसला क्रिएट कर सके। आम हालात में मुमकिन है इट वुड बी ए बिग। इसके साथ दूसरा आर्गूमेंट भी ये है कि भाई ये तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तीनों में अंडरस्टैंडिंग है जी। मुल्कों में इवन दूसरी जंग अजीम के वक्त जब मुल्क एक दूसरे के मिलियंस ऑफ लोगों को कत्ल कर रहे थे, उस वक्त भी उनकी एक बैकडोर डिप्लोमेसी थी, जिसमें बाज़ चीज़ों पे वो अंडरस्टैंडिंग रखते थे कि इसमें यहाँ तक हम जाएंगे और आप यहाँ तक जाएंगे। तो उसमें उनका लोगों का कहना ये है कि ये जिन्होंने तय कर लिया है कि हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहरहाल रिजॉल्व करते हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि फिर वो जल्दी जल्दी में जो जिसको ग्रैब कर रहा है, ताकि बाद में हम नेगोशिएट करके तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे इसको सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन ये एक मैंने आपको बता दिया कि एक आर्गूमेंट है। लेकिन पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मैं समझता हूँ
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गिलगित बल्तिस्तान को इन हालात से फ़ायदा उठा के ले लिया जाए। और चौथा फैक्टर इसमें जो स्ट्रेटेजिक के हवाले से है वो रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा था 5 अगस्त 2019 का, कि उसमें जी इंडिया ने तो जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटोरी बना दी हैं, अब वो उसको रियासत बनाए, सेमाई इंडिपेंडेंस बनाए या बिल्कुल ही इंटेग्रेटेड विद इंडियन यूनियन बनाए, लेकिन अब उसको वो वापस करने के किसी तरीके से मूड में नहीं हो सकता। ना किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को या फोर्स के अंदर इतनी जो है वो हिम्मत है कि वो इस बारे में सोच भी सके। लिहाजा पाकिस्तान अंदरूनी तौर पे जो उसके पॉलिसी मेकर हैं वो जम्मू कश्मीर को अब एक लास्ट केस डिक्लेयर कर चुके हैं, और वो अब एक दूसरे को प्राइवेटली बताते हैं कि कश्मीर इज ए लास्ट केस। तो वो अब जो लास्ट केस होता है ना, भागते चोर की लंगूटी, अब ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर उनके लिए भागते चोर की लंगूटी है कि ऐसा ना हो कि बाद में ये भी हाथ से निकल जाए। तीसरा उनका प्रॉब्लम ये है, जिसका उन्होंने खुद इज़हार किया बार बार अपने स्टेट मीडिया पे भी, और अगर आप उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशंस देखें जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से लीक होती हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में एक थर्ड ओपिनियन डेवलप हो रही है विच इज़ वेरी डेंजरस जी, और वो थर्ड ओपिनियन रोकने के लिए हमें जो है ये उनको हुकूक देने पड़ेंगे। थर्ड ओपिनियन क्या है कि अब हम अपनी इंटाइटलमेंट मांगते हैं, दैट्स इट, कि हमें अपना हक दिया जाए भाई, हम यहाँ जो करें ये हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं, तो इसके बारे में फैसले भी करने का इख्तियार जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको सामने रख के तो इनको अचानक जो है वो ख्वाब आया कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया 70 साल से, तो इसको एकदम रेक्टिफाई करना है। और इसके ऊपर जो हमारी लीडरशिप की, जो पाकिस्तान की जो रूलिंग है, उनका जो होता है ना शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें इलेक्शन भी ऊपर से आ रहे हैं। तो इलेक्शन ऊपर से आने का मतलब ये है कि इमरान खान की जो इस वक्त तक गवर्नमेंट है ना, इस काइंड ऑफ ए फेलियर, क्योंकि अब तक वो एक भी कोई बड़ा पॉइंट डिलीवर नहीं, दावे अपनी जगह हैं लेकिन ऑन ग्राउंड दे कुडंट शो नथिंग। सो व्हाट दे आर गोइंग टू टेल टू द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कि हम आपके क्यों हमें वोट दें, एंड दैट वुड बी बिगिनिंग ऑफ देयर एंड, क्योंकि ये इलेक्शन इतने अरसे बाद हो रहे हैं। इफ दे आर गोइंग टू लूज इन गिलगित बल्तिस्तान दैट विल मेक डिफरेंस उनके अगले इलेक्शन में। तो वो अब ये साबित करना चाहते हैं कि वी आर स्टिल पॉपुलर। तो वी आर स्टिल पॉपुलर का मतलब ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कोई ऐसा जो है वो लॉलीपॉप दिखाएं, जैसे 2018 में उन्होंने किया था, वो बना दी थी असेंबली के जी आप लोग बड़े आज़ाद हैं और ये करें वो करें, बाद में उनको उससे जो पहले वाली हालत थी उससे भी बदतर हालत में लेके गए थे। ये अगली बात है कि उनकी नीयत क्या होगी एंड हाउ दे आर गोइंग टू डिफ्रॉड देम। लेकिन कम अज कम इस वक्त वो इलेक्शन जीतने जिसमें सिर्फ 1 महीना रह गया है के लिए इस तरह का स्लोगन दे के तो अपना वो आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर ये देखें ना, तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ जो है वो चीटिंग, डिफ्रॉडिंग एंड मिसगाइडिंग पीपल ऑफ दैट लैंड। Some people would feel the same about the Indian side as well. आपने बहुत सारी बातें की और बहुत ही क्रिटिकली आपने इन सारी चीजों को एग्जामिन किया, हमें बताया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ऐसा फैसला लेने की सोच रहा है, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में ये काम हो भी जाए। अब्दुल बासित जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर थे इंडिया के लिए, उन्होंने अभी 3 रोज पहले ट्वीट की जो बात आपने भी अभी कही, वो ये है कि पाकिस्तान अरसे दरामद से इस पूरे खित्ते को एक डिस्प्यूटेड एरिया मानता रहा है। अब्दुल बासित क्या कहते हैं ये हमारे व्यूअर्स के लिए स्क्रीन पर है। अब्दुल बासित का कहना है कि माय एडवाइस टू इस्लामाबाद, थिंक हार्ड ऑन जीबी, a step taken in reaction to what India did to IOK will endanger avoidable controversies. Don't stir up hornet's net and weaken Pakistan's principled position on dispute. At least honor the new political map issued on 4th of August. तो आपने कहा बशानी साहब कि ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान का, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसका वो बार बार हवाला देता है कि इसे यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इसका हल होगा। तो जब
इस फैसले पर पाकिस्तान की फौज, वहां की हुकूमत इम्प्लीमेंट कर देगी और जीबी लेट्स अज्यूम कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बन जाएगा, इसके असरात वहां के खित्ते पे क्या होंगे? और खास तौर से जो एजेके का इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहां पर क्या मैसेज जाएगा लोगों को, ये बताएं। देखें, खित्ते पे असरात तो उसके डिफरेंट, ये डिपेंड करता है कि कौन सा खित्ता है। ऑब्वियसली विद दी पंजाबी पॉइंट ऑफ व्यू या पख्तूनख्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो फ़ायदा है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा जो है वो 32,500 मरबा मील इलाका उनको मिल रहा है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान। तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अनबिलीवेबली दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है। सिर्फ एक टूरिज़्म ही जो है वो हाई पीक्स और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, उसकी डिटेल में हम क्या जाएं। और फिर ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इस हवाले से उसकी अहमियत तो बिलियंस में चली जाती है। तो फ़ायदे तो उनको सब के सब हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं, मैंने आपको कहा कि अगर इसी सिचुएशन में उनको हक़ मलकियत नहीं दिया जाता, देयर इंटाइटलमेंट एंड पावर टू मेक डिसीजंस, तो वो तो पानी में डूबेंगे या गुर्बत में डूबेंगे, उनकी ज़मीनें बिक जाएंगी, वो बेदखल हो जाएंगे, वो महाजर बन जाएंगे, जैसा कि होता रहा है। जैसा कि मीरपुर के साथ हुआ था, डैम बना जी, तो हमारी एक नस्ल जाके तो लंदन में जो है वो बस गई, वो ना लंदन की रही ना मीरपुर की रही, और आज भी दरमियान में लटक रहे हैं वो। और यही होता है, उनके बाप दादा की कब्रें डूब गई, उनका कल्चर ख़त्म हो गया, उनका सारा सिलसिला जो है वो कहीं भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो होता है।